तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। कहाँ चली गई थी तुम? कितनी अकेली हो गई थी तुम्हें पता है? मैं कहीं नहीं गई थी मेरी जान, कहीं भी नहीं गई थी। बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। वादा करो कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं, मैं वादा करती हूँ मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और अब तुम भी कभी नहीं रहोगी। सीमन, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं शमीन को वापस लेके आऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। तुमने मेरी जिंदगी मुझे ला दी। तुम आओ, मेरे साथ चल के बैठो, मैं तुम्हें जी भर के देख लूं। चलो। बस मेरा कोई काम मत करना अम्मा। तुमसे कितनी दफा कहा यूं अचानक आके ना धमका करो। अरे मेरा दिल हलक में आके अटक गया है। ओए मेरी कमर, ओए। बस अम्मा आप ये अपनी कमर को लेके बैठी रहना। वो काशिफ की माँ पता नहीं उसे क्या क्या पट्टियां पढ़ाई जा रही है। तुम्हें काशिफ के अलावा और किसी का ख्याल है? देख रही हो अम्मा की कमर में इतना दर्द है, जोड़ जोड़ हिल गया है मेरा। काशिफ की पड़ी हुई है बस। अम्मा कमर में कौन सा जोड़ होता है? अब तुम मुझे ज्यादा सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। अच्छा, जानती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अम्मा कि आप भैया से बात ही नहीं करना चाहती। अरे भैया हाथ लगेगा तो बात करूंगी ना। वो हाथ नहीं लग रहे तो आप जाकर बात कर ले उनसे, इससे पहले कि वो ऑफिस चले जाए। अम्मा अरे मैं क्या करूं, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। जा रही हूँ। अम्मा अरे हटो। चले? ये कैसी टी शर्ट पहन के रखी है तुमने? क्या हुआ इस टी शर्ट को? बदलो इसको। तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया है? ठीक तो है मेरा ड्रेसिंग सेंस, क्या हो गया इसको? अच्छा है लेकिन एलीट क्लास नहीं है ना। आफरीन, एलीट क्लास तो मैं हूं भी नहीं। तुम्हारे पापा के ऑफिस में मामूली सी तनख्वाह पर मामूली सी नौकरी करता हूँ। मैं बाबा से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा तुम जरा बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। अम्मा अंदर आ जाए। तुम जरा कमरे में चलो, अकेले में बात करनी है। क्यों? मेरे सामने बात? आफरीन, आफरीन क्या हुआ तुम्हें? आफरीन, आप अब यही रहेंगे निदा के घर? फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन है मगर मुझे यही बेहतर लगता है। अगर तुम चाहो तो तुम जहान के पास जाके रह सकती हो। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे लगा तुम वहां पे उसके पास सुकून से रह रही हो। हाँ, मैं वहां सुकून से रह रही थी। मैं बीना की वजह से वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्या कहा बीना ने तुम्हें? कुछ कहा ही नहीं, बहुत कुछ किया भी है उन्होंने। क्या किया बीना ने? मैंने जहान भाई को अभी तक कुछ नहीं बताया, मगर उस दिन बीना आपी ने मुझे जबरदस्ती घर से निकाल दिया था और उनकी वजह से मैं बाली के हत्थे चढ़ गई। बीना इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी जान के घर से इसीलिए आई थी। तो क्या तुम्हें भी बीना आपी ने? नहीं, इससे पहले कि वो कुछ करती मैं खुद ही वहां से चली गई। अब हम यहीं रहेंगे। मैं चाहती हूँ तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर दूं। हाँ सिमल, वो उमर
जानती हूँ, मैंने तुम्हारे मोबाइल में मैसेजेस देख लिए थे। उससे कहो कि अपनी अम्मी को लेके आए। मगर पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद मैं करूँगी। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है? अगर तुम्हें चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है तो इस मौके को मत गवाओ। और तुम क्या करोगे? मैं उस शख्स से बदला लूंगी जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। अब मैं अख्तर को माफ नहीं करूंगी। ये अम्मा ताला लगा कर कहाँ चली गई? और वो लड़की? नहीं नहीं, अम्मा जरूर उसे अंदर लॉक करके गई होगी। बात सुन बकास जी, मेरी अम्मी चाबी दे के गई है। चाबी? जी जी जी, चाबी दे के गई। और हाँ, वो कह के गई हैं कि वो गांव चले गई हैं, और जो उनकी मेहमान थी ना, उनको उनके घर रवाना कर दिया। भाई क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ वाली भाई, जैसा आपकी माँ ने कहा वैसे मैंने आपको बोल दिया। अम्मा ये क्या कर दिया तुमने? वो साला मनूस अख्तर तो मुझे जान से मार देगा। बकास जी, हट बाइक से। अरे वाली भाई मेरी बात तो सुने। हट, मैं आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुने वाली भाई। डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या? मुबारक हो आफरीन। ये आपकी फाइल। हसन, मुझे घर ले चलो। हाँ ओके, चलो। थैंक यू डॉक्टर। कुछ कहना चाहती हैं? जी, बेटी मैं अख्तर के खिलाफ केस फाइल करना चाहती हूँ। सिमल, कानून कोई मजाक नहीं होता। जब चाहा केस फाइल कर दिया, जब चाहा केस वापस ले लिया। इबाद साहब, उस वक्त मैं प्रेशर में थी। इस बार फिर प्रेशर में आ गई तो? नहीं, मुझे शर्मीन के अलावा कोई चीज कमजोर नहीं कर सकती। उस वक्त शर्मीन का मामला था, इसीलिए। तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि केस वापस लेने से पहले आपने अपने वकील यानी मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? I'm sorry। शायद आप केस रीफाइल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपको ये समझा रहा था कि अगर आपने ऐसी दोबारा गलती की तो कानून आपको इंसाफ फराहम नहीं कर सकेगा। इसका मतलब आप केस रीफाइल करने के लिए तैयार हैं? यस, 100%। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। जी बोलिए। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि शर्मीन की रुखसती मैं आपके घर से करूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे एतराज की क्या बात, बल्कि शर्मीन की शादी की जिम्मेदारी निभाकर मुझे बहुत खुशी होगी। सिमल, मैं ये भी चाहता हूँ कि अब आप कुछ अपने बारे में भी सोचें। यूं कब तक तन्हा जिंदगी गुजारती रहेंगी आप?
इतनी बड़ी खुशी की खबर मिली कि मैं सब्र नहीं कर सकती थी। हमारे पापा कहने लगे सुबह का इंतजार करो। मुझसे इंतजार नहीं होना था, मैंने तो अभी आना था। आपने बिला वजह बाबा को परेशान किया। ये उनके सोने का टाइम है मम्मा। इतनी दुआओं के बाद अल्लाह ने ये खुशी दिखाई है। एक दिन सोएंगे नहीं तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। भाई कयामत तो तब टूटती जब तुम्हारी माँ का कहना टालता। अब समझो कि कयामत टल गई। बच्चों के सामने ही शुरू हो गए। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका कितना कंट्रोल है मुझ पर। वो तो नजर ही आता है। बाबा मजाक कर रहे हैं। मैं भी मजाक कर रही हूँ। आप अपने शौहर का जितना ख्याल रखती हैं और इनकी जितनी इज्जत करती हैं, आपकी बेटी भी बिल्कुल आप पर गई है। ये भी अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। आफरीन बेटे, फायजा अम्मा को रूम में ले जाओ। जमीला, वो चाय बिस्किट्स कुछ जल्दी से। और अंकल ऑफिस में सब ठीक? अल्लाह का करम है। आप कुछ परेशान हो जहान बेटा? परेशान नहीं, मैं नाकाम हो गया हूं ज़हूर बाबा। नाकाम? मुझे लगता है मैंने अपनी सबसे कीमती चीज हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। ये सफर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले ही अपने अख्ताम को पहुंच गया। आप दूसरों का सोचना छोड़कर खुद जो करना चाहते हो वो करो बेटा। ज़हूर बाबा, आपको तो पता है कि मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। हाँ, मगर कभी कभी खुदगर्ज होना पड़ता है। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। हेलो जहान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं तुमसे दूर तो नहीं, तुम कभी भी आ सकती हो मेरी तरफ। तुम्हें रोका किसने? रोका तो नहीं है, लेकिन मेरी जगह किसी और को तो लाके बिठा लिया है ना तुमने। बीना प्लीज। क्यों? सिमल नहीं है वहां पे तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ क्यों होगी? जब वो तुम्हारे घर में रह सकती है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? वो चली गई है यहाँ से। कहाँ? वो निदा के घर शिफ्ट हो गई है। सच बोल रहे हो? बाय। शुक्र है जान छुटी, खुदा खुदा करके सिमल से। आफरीन मेरी बच्ची, मेरी जान, बस करो चंदा। मुझे मालूम है उन दोनों औरतों के साथ तुम्हारा गुजारा वहां बहुत मुश्किल है। देख ली मैंने तुम्हारी सास की गज भर की जबान। मैं तो हैरान हूँ, हमारे सामने ये हाल है, तुम्हारे पीछे से क्या होता होगा? यही तो मैं आपको कहती थी मामा, लेकिन आपको तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। मैं दिन ब दिन अजाब में फंसती जा रही हूँ। खैर अब हालात और होंगे। एहसन अब तुम्हारी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। आखिर को तुम उसके बच्चे की माँ बनने जा रही हो। इतनी बड़ी खुशी मिली है,
आज रोना नहीं चाहिए किसी को। खुशी? खुशी नहीं मामा, मुसीबत। सारा रोना तो इसी बात का है। तुम इसे मुसीबत कह रही हो? अब और क्या कहूँ मामा, एहसन के इस घुटनज़दा साथ से आजादी मुमकिन नहीं रही। तो तुम एहसन से अलग चाहती हो? अभी फैसला नहीं किया मामा। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों एहसन के साथ रहूंगी और देखूंगी, अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो ठीक है, वरना मैं इस रिश्ते को ज्यादा देर नहीं बढ़ाऊंगी। मैं तुमसे बार बार नहीं मिल सकती। तुम मुझे मना करने की पोजीशन में नहीं हो। क्या चाहते हो तुम? फिलहाल तो एक डिनर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम जहान भाई को पसंद करती हो ना? तुम्हें पता है कल रात में जागते हुए यही सोच रही थी कि जहान भाई भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं।